नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। आज का विषय है कि जी आप। मीडिया, जो मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो भी मीडिया हैं, क्या मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी मानसिकता को दूषित या चेंज कर दे रहे हैं? एजेंडाधारी मैं जी मीडिया हाँ कहता हूँ जी। तो इस पर आप अपने जी कुछ ठीक शब्द रखिए जी। जी ठीक है। ये जो सोशल मीडिया है, जैसे ये यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, तो इस पे मतलब है मीडिएटर को इतना ज्यादा छूट दे दिया गया है। वो सही गलत करके अब मतलब एक दूसरे के नुकसान के प्रति बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब उस पर अपना स्टेटमेंट डाल रहे हैं, फोटो सही डाल रहे हैं। तो जब आजकल बाबा साहब की फोटो बहुत ज्यादा आ रही है। आजकल है बाबा साहब के फोटो, अब उनके साथ क्या हो रहा है, बाबा साहब की फोटो आ रही है तो लेते हैं संविधान के, कहते हैं कि ये बाबा जी का संविधान है, जबकि संविधान हमारे पूरे भारत भारत का है। बाबा जी तो एक तरह से चाहे सिग्नेचर की हो, बेशक अध्यक्ष रहे, चाहे उनके साथ और लोग भी बहुत से लोग थे। तो कुछ लोग संविधान बाबा जी के जो भी मतलब संविधान में लिखे थे, अब उसमें देखिए कितना संशोधन हुआ है। बाबा जी के संविधान में कितना संशोधन हुआ, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं, जो सबके कॉमन चीजें हैं, वहां पे कोई संशोधन नहीं हुआ है। उससे बल्कि लोग छेड़छाड़ और उसी के माध्यम से एक मोहरा मतलब है, बाबा जी के संविधान को एक मोहरा बना लिए हैं, चाहे नेता हो, बाबा जी ने संविधान में लिखा है। तो कहते जो गलत चीज है, जिसके चलते तमाम बुराइयां हो रही है, जब उसमें संशोधन का सुविधा है, तब हम उसको चेंज क्यों नहीं करते हैं? तो हमारी गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर रही है। और नहीं तो मतलब हम लोगों को यदि उसको चेंज कर देता, अब लोगों को, ये जो बच्चे हो चाहे औरत हो, कोई भी जो शरीफ है, उनको मतलब कोर्ट का ज्यादा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और उनको तो है, उनको कोर्ट की चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। और दूसरी बात है, ऐसी ऐसी चीजें लोग उस पर डालते हैं, ऐसी ऐसी चीज लेकिन आप देखते और सुनते ही मतलब आदमी भड़क भड़क जाता है। और तो सामने पड़े तो बहुत चित हो जाएगा। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें तो सरकार की गलती है। सरकार मान लीजिए मतलब ये सब सोशल मीडिया डाला है, तो सोशल मीडिया डाला अच्छाई के लिए डाला है, लेकिन हम लोग उसको मतलब अच्छाई को नहीं मतलब बता रहे हैं, उसको हम लोग बुराई में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब इस पे सरकार नहीं ध्यान दे रही है, ना तो ऐसी कोई कानून बना रही है। कुल मिला के आप ये वही कहना चाह सवाल है रहे कि हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हाँ, दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, हद से। अब यहाँ तक देखिए, अब इसका दुरुपयोग कौन कर रहा है? ये जो लड़के या जो लोग +2 की पढ़ाई किए हैं, या जो लोग रिटायरमेंट हो गया, पीएचडी करके डीलिट करके मतलब हुए हैं, वो लोग ज्यादा डाल रहे हैं। नहीं, ऐसी देखिए और मेरे समझ में नहीं राकेश जी मैं वो इसे एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरे समझ में नहीं आता। चलो, जो बच्चे +2 करके डाल रहे हैं, मैं उनको तो अज्ञानता के बस, जो लोग रिसर्च किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए हैं, वो लोग भी डाल रहे हैं। तो अब सामने ये है कि वो जो उनके माध्यम से जो बच्चे पढ़े होंगे, जो शिक्षित हुए हैं, उनके दिमाग में क्या भरे होंगे और क्या कामयाब हुए होंगे। यदि कहीं कामयाब होंगे तो वो गलत का ही साथ दे रहे हैं। तभी जो है इतना टाइम लग रहा है किसी केस में, और किसी की मतलब सुनवाई में, और इतने अत्याचार में। जैसे एक अर्घानंद है, अब वो मतलब हिंदी के प्रोफेसर थे, रिटायरमेंट हो गए हैं। रिटायरमेंट के बाद से उनका कोई स्टेटमेंट देखिए, वो क्या क्या डालते हैं, सारी चीजें बुराई डालते हैं। अभी देखिए चंद्रयान 3 मतलब गया है, आदित्य यमन गया है, इसके बारे में वो सब कुछ एकदम लगता है कि वो मतलब हजारों मील दूर है, कभी भी उसके बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं की। मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में या हमारे अगल बगल उस पर कोई चर्चा नहीं। तो वो लोग जो है आज के, कुछ लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, और 9 साल में बहुत कुछ हो गया है। लेकिन कहने का मतलब ज्यादातर लोगों का पिछली सोच है, अगली सोच नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, ये सोच नहीं। अब दूसरी बात यह है कि एक तो काम नौकरी की समस्या है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, तो लोग फ्री दिमाग के रहते हैं। अब एक दूसरे को लूट खसोट, या दूसरे को फंसा उसा के, या दूसरे को किसी तरह से, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो या कोई भी हो, इस तरह के लोग, जो लोग खाली बेरोजगार हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कमेंट करके आप फंसा के साथ कहे ना, कुछ लोग जैसे यूट्यूब पे उनका ज्यादा
व्यूज हो जाते हैं या सब्सक्राइबर हो जाते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो उनका ध्येय यही कि हम क्या डालें कि हमको लोग ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ज्यादा पैसा मिले। मतलब उनका ध्येय समाज की तरफ नहीं, उनका ध्येय सिर्फ अपने पर्सनली पैसे की तरफ है और हमको लोग दुनिया देखे। अरे कहाँ से शुरू हुआ है? ये हुआ है कि बॉलीवुड से। जब तक ले वो फिल्मी दुनिया थी तब तक सही था, सभी लोग जाते थे देखते थे, लेकिन जब से बॉलीवुड वाले आया वो लोग तो हमारे एकदम समाज को एकदम दूषित ही कर दिया। नहीं राकेश जी, मैं बॉलीवुड हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, मैं सीधी सी बात इस पे आता हूँ कि जब मेरे पास दो पैसा नहीं रहेगा तो मैं दो पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। मैं स्वयं भूखा नहीं रहूंगा, अपने परिवार को भूखा नहीं रखूंगा। वो चाहे मुझे नाचना हो, चाहे गाना हो, चाहे लूटना हो, चाहे जो करना हो। मतलब आदमी के पास जब खाने को नहीं रहता तो एक ही विकल्प होता है, या तो आत्महत्या कर लो या तो किसी अनर्गल तरीके से पैसा कमाए। तो अनर्गल तरीके से एक अच्छा तरीका है नाच गाना, गलत फहमी फैलाना, ऐसे कुछ न्यूज देना जिससे कि लोग आकर्षित होकर ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जो आप कह रहे हो व्यूवर्स के लिए लोग कुछ भी परोस देते हैं, क्योंकि लोग देखेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। अब वो पैसे के लिए अपना कुछ भी कर रहे हैं और उसमें वो तो बात आपकी ठीक है देख मेरे साथ, लेकिन वो तो बात आपकी ठीक है। चलो जिसकी मजबूरी है, जिसकी पढ़ाई मतलब कम हुई है, वो तो उसके लिए तो चलो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन जो लोग यूनिवर्सिटी से रिटायरमेंट हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो एजेंडाधारी मीडिया, मैंने यही बताया ना, मानसिक गुलाम हो चुके हैं। एक ही बात को 10 बार रिपीट करो, एक ही बात को 10 बार रिपीट करो आपके दिमाग में। जैसे मैं अभी आपको क्या बताऊँ, आप एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल आप देखिए, आप कोई भी टेलीविजन खोलिए, टीवी खोलिए, टीवी में जितनी न्यूज आएगी आपको लगता है कि सब सरकार के फेवर में है, विपक्ष उसमें नहीं है। मैं विपक्ष की भी छोड़ देता हूँ, मैं कहता हूँ किसान की बात क्यों नहीं होती, श्रमिक की बात क्यों नहीं होती, स्टूडेंट की बात क्यों नहीं होता, व्यापारियों को क्या दिक्कत है इसकी बात नहीं होती, आम लोगों को क्या दिक्कत है इसकी बात नहीं होती। या तो सत्ता पक्ष की होगी या विपक्ष की होगी, ज़्यादातर फेवर में वो सत्ता पक्ष के बोलते हैं। लेकिन वहीं आप यूट्यूब पर चले जाइए, यूट्यूब पर आप क्या देखते हैं कि सत्ता पक्ष के विरोध में लोग ज़्यादा बोलते हैं। जितने भी बड़े पत्रकार हैं सत्ता पक्ष के विरोध में बोलते हैं, उनकी मजबूरी है क्या है, लेकिन वो बोलते हैं सत्ता पक्ष के विरोध में। यूट्यूब पे आपको क्या देखेगा, नाचने गाने वाले देखेंगे, गलत फहमी फैलाने वाले लोग देखेंगे, टेक्निकल किसानों से संबंधित बात करने वाले, युवाओं से संबंधित बात करने वाले कम लोग दिखेंगे। आप इस बात को समझिए कि वो मानसिक रूप से ही उनके साथ जाना चाहते हैं, उनकी एक मजबूरी होती है। मजबूरी आप समझिए, जैसे मैं कुछ चैनल वालों के नाम बताऊँ, मान लीजिए आप अजीत अंजुम ले लो, रवीश कुमार ले लो, ठीक है, और प्रसून जोशी ले लो, दीपक शर्मा ले लो। ये लोग सत्ता पक्ष के हमेशा विरोध में बोलते हैं, हमेशा विरोध में। क्यों? क्योंकि इनके चैनल को सब्सक्राइब सत्ता पक्ष के विरोधी लोग किए हैं। अगर ये सत्ता पक्ष के पास बोलेंगे, उनके विरोध में नहीं बोलेंगे तो सब्सक्राइबर देखेंगे नहीं, इनका वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो इन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसी तरीके से टीवी वाले अगर सत्ता पक्ष के लिए नहीं बोलेंगे तो उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। यानी पूरा सिस्टम पैसे पे चला गया, मार्केट पे चला गया, जनता के हित पे कुछ भी नहीं रह गया है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग पैसे पे घूम रहे हैं तो हमारे बेरोजगार युवा कहाँ जाएं? हाँ, उसी बेरोजगारी में 18+ है, उम्र का कुछ तकाजा होता है, गलत हाथों में भी चले जाते हैं, गलतियां भी करने लगते हैं। तो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग के लिए मेन कारण बेरोजगारी है। मैं बेरोजगारी को प्रमुख मानता हूँ, नंबर 1 मानता हूँ, सरकार की दूषित नीतियों को मानता हूँ। आप कुछ कहना चाहें तो ठीक, अदरवाइज और किसी को मौका दिया जाए। राकेश जी। नहीं, तो वही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि सरकार को इस पर कुछ बांड लगाना चाहिए। भाई वो आप गलत चीजें मत डालिए, कोई अच्छी चीज डालिए, ताकि हम, चलिए मुझे नौकरी नहीं मिली तो कुछ हम अपने योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ तो कर सकें, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे किसी ने कोई चीज फेसबुक पे डाल दिया, उस पर कमेंट में किसी ने जवाब दिया, तो ये नहीं जवाब देता है कि भाई आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो, या आपको क्या करना चाहिए। नहीं, उसमें जवाब की सवाल चलती रहती है, घंटों तक चलती रहती है। चलिए ठीक है राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। बहुत चल रहा है, जो बड़े पत्रकार हैं, जो आपने अभी नाम गिनाया था कुछ लोगों का, इन लोगों का भी अपना एजेंडा है और हमेशा विरोध में, सत्ता के विरोध में नहीं, सत्ता तो आज जिनकी है उनके विरोध में जी। यह जरूरी नहीं कि हमेशा सत्ता के विरोध में रहते हैं लोग।
ऐसा भी नहीं है, ये कहीं न कहीं जुड़े होते हैं न। इनकी मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि जिसे आरएसएस या बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनके खिलाफ इनको बोलना है, काम करना है। आप सपोज करिए, अभी मुजफ्फरनगर में एक महिला टीचर द्वारा एक मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ खुद से भी मारा गया या अन्य बच्चों से कहा गया कि मारने के लिए, ठीक है। वह इतनी तेजी के साथ फैला कि मतलब बड़े राजनीतिक लोग, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने इस पर बात की और बहुत बहस चली, ठीक है। और कल मैं इसी सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, एक मुस्लिम टीचर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, जो मुस्लिम बच्चा या बच्ची है उसको नहीं छू रहा है, जो हिंदू, मतलब सिर्फ एक थप्पड़, मतलब पीठ में, वो चाहे दुलार का ही थप्पड़ हो, वो मतलब एक थप्पड़ लगा रहा था हर बच्चे को, लेकिन मुस्लिम बच्चे को नहीं लगा रहा था न। तो कुछ लोगों ने इसको भी फैलाना शुरू किया। तो सबका अपना अपना एजेंडा होता है जी, ठीक है। अगर दूसरी बात देखिए, ये तो मतलब बड़े पत्रकारों की या ऐसे लोगों की बात हो गई, और सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर ये अश्लीलता की बात हो रही थी, आपने इसको बेरोजगारी से जोड़ा है। इसमें सही बात यह है कि आज जो मतलब सोशल प्लेटफॉर्म है, जो लोगों को कुछ न कुछ इनकम देने का, जैसे यूट्यूब भी पैसा दे रहा है और सोशल मीडिया भी पैसा दे रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है। लोगों को उनकी पसंद का वीडियो लोग डालते हैं, देखते हैं, तो उससे उनकी इनकम होती है। यह भी एक बड़ा कारण है। यदि सोशल मीडिया के यूट्यूब है, ये लोग पैसा देना बंद कर दें, तो अभी अश्लीलता वाली जो वीडियो पड़ती है, ये हमको लगता है बहुत सारी वीडियो कम हो जाएगी। हाँ, कम से कम हमारे घर गांव की जो महिलाएं वीडियो डालती हैं वो तो बंद ही हो जाएगा। भाई देखिए, समाज एकदम दूषित, मतलब चेहरा उनका आ रहा पूरा, मतलब ऐसे 100 लोगों के बीच में डांस करते, छोटे कपड़े में डांस करते, मतलब उनका प्रदर्शन, ये मतलब ये अश्लीलता, उनको शर्म नहीं आती। यही बात अगर आप अभी किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर कह देंगे, हम कह दें, तभी देखिए बवाल मच जाएगा कि इसकी मानसिकता खराब है। मतलब वो अपनी मानसिकता को दोष देने की बजाय हमारी और आपकी मानसिकता काउंट करने लगे लोग। ठीक है, ये बड़ा फैक्टर है ये। ठीक है संपादक जी, बदलाव की चिंगारी कहीं से निकलती है, और वो कौन सा प्लेटफॉर्म है नहीं जानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं ये जो बात कह रहा हूँ वो सोशल मीडिया पे ही जाएगी, यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो तो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि बेरोजगारी मूल कारण है हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था के हनन करने का। अगर बेरोजगार न होते ये लोग तो इस तरीके से वीडियो न डालते। इसी को मैं सीधे लिखता हूँ, मैं तो सीधे कहता हूँ। अभी मैं एक अभिन्न मित्र के यहाँ बैठा था, यहीं अपने पास में एक दुकान पे, उन्होंने हमसे क्या कहा, साहब आप समझिए कि पहले जो होता था, जो जमींदार लोग होते थे, गांव के लंबरदार होते थे, कुछ लोग मुजरा देखने के शौकीन होते थे। मुजरा में होता क्या था, वो लोग नाच गाना करती थी और मन बहलाती थी, लेकिन वो शाम को 4 बजे के बाद, 8 बजे के बाद ही सजता था। सुबह दोपहर तक खेती करते थे, उसके बाद जाते थे ये लोग मुजरा देख के, रात में 9 बजे 10 बजे वापस आ जाते। बहुत लोग मुजरे में बर्बाद हो जाते थे। ये मुजरा ही चल रहा है आजकल। वो बच्चे आंख मींचते हुए उठते हैं, रात में खोल लेते हैं, सुनते हैं, तो ये मुजरा है। लेकिन अब मुजरे में वो बस्ती अलग से नहीं है, वो घर अलग से नहीं है। गांव में किसी का भी घर मुजरा वाला हो सकता है। जी, व्यवस्था बदल गई है, मुजरा ये। ठीक है, धन्यवाद संपादक जी। जी जी जी, एक बड़े व्यक्ति के यहाँ गया था, और हमारे साथ अपने मित्र भी थे, तो जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का काम करते हैं। देखिए, एक शादियों में एक कल्चर था प्री वेडिंग का। हाँ, प्री वेडिंग का, हाँ चलता है। वो क्या है, प्री वेडिंग क्या है, आप बताइए। अब आप ही बताइए। मुझे तो लगता है इसी सब का दूसरा रूप है। बिल्कुल, ये देखिए, इस पर कंट्रोल तो होना ही चाहिए।
ये हमारी धार्मिक जो व्यवस्था है, सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोने का काम। हमारा कल्चर बनता जा रहा है। हाँ, हमारा कल्चर बनता जा रहा है। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। अगर हम बदलाव न लाए तो पूरी समाज दूषित हो जाएगी। और यही कारण है, अभी कंचन जी कुछ कह रही थी, जो हमारे यहाँ दुष्कर्म हो जाते हैं, दुष्कर्म के कारण भी यही होते हैं। उसकी जड़ में यही होता है। बच्चा सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक ये देख रहा है, मौका पा गया, दिमाग में दूषित मानसिकता है, तो जाहिर सी बात कुछ गलतियां भी कर जाएगा। और बच्चा नहीं, कोई भी किसी भी उम्र का हो, मोबाइल पे कोई भी ऐप खोलिए आप, मतलब खोलने में ऐप के उस पर तमाम तरीके के ऐड आते हैं, प्रचार आते हैं, उसमें ये भी शामिल है। बिल्कुल। तो प्रचार आया, या दूसरा कोई जैसे किसी परफ्यूम का प्रचार आ गया है और किसी का आ गया, तो छोटे कपड़ों में मतलब वो सब वो लड़कियां होती हैं अपना मतलब ऐड करती हैं, तो वो सब भी मतलब बच्चे लोग ही देखते हैं। पढ़ाई वाला ये खोलिए, उसमें भी ये आता है ऐड, वो भी देखते हैं। तो मानसिकता तो बदलेगी। बिल्कुल, मानसिकता बदलेगी। तो इस पर रोक लगना चाहिए। ये जो अश्लीलता भरे मतलब चाहे प्रचार हो, चाहे ये नाच गाने वाले जो वीडियो आते हैं, मतलब इस पर रोक लगना चाहिए। जी, धन्यवाद संपादक जी।